बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैंने एक कॉलम भी लिखा जिसमें काश्तकारों का जो माशी कत्ल किया गया है और कोई हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो पंजाब की सूबाई हुकूमत है। बड़ी बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और काश्तकारों का दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये हमेशा हर साल ही होता है कि जब गंदम की फसल आती है और उसके बाद काश्तकार जो हैं वो दर बदर होते हैं बारदाना लेने के लिए। अब बहुत से दोस्तों को जो शहरों में रहते हैं उन्हें नहीं पता बारदाना क्या होता है। नाजरीन, बारदाना ये होता है कि जी जब कुछ फसल उतरती है तो हुकूमत वो उसकी परचेज करना शुरू करती है। मसलन गंदम जो है वो हुकूमत लेना शुरू करती है और उसकी कीमत मुकर्रर की जाती है। मसलन इस दफा जो गंदम की कीमत है वो 3900 रुपये मुकर्रर की गई, यानी 4000 से 100 रुपया कम। और उसके लिए आपको पर एकड़ जो है जितनी फसल भी हो, आपको 6 बैग, यानी वो बारदाना बैग को कहा जाता है, वो खास किस्म के बैग होते हैं जी, वो उनको दिए जाते हैं। और उस हिसाब से वो अगर एक बंदे की देख लें कि 5 एकड़ उसकी जमीन है तो 6 बारदाना को आप जरब दे ले 5 से, तो वो कितने बन जाते हैं वो उसको मिलेगा। अगर किसी की 12 एकड़ जमीन है तो उसको उतना मिलेगा, अगर ज्यादा है तो फिर उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ये होता है कि जो महकमा फूड है वो भी करप्शन का बादशाह है। और आप देखें कि वो सिर्फ अपने चहेतों को या उन लोगों को बारदाना देता है जिनकी सियासी एफिलेशन होती है, या वो पार्टियां जो हुक्मरान होती हैं या बरसर इक़्तिदार होती हैं। अब बारदाना जब मिलने का मकसद या मतलब ये है कि आपकी गंदम सेल हो गई, आप वहां गंदम जो है वो भरेंगे और उसके बाद आप लाएंगे जहां उनके स्टॉक हैं, जहां डिपो हैं गंदम के, वहां जो सेंटर मुकर्रर किए गए हैं वहां फिर उनकी तुलाई होती है। उसमें भी घपले होते हैं। आप ये देखें कि 1 किलो पर बैग जो है वो उस पर फिर वेस्टेज या वेस्ट भी शामिल करते हैं कि जी इसमें गंद है या बाकी चीजें हैं। बाज़ औक़ात इसमें ज्यादा भी शामिल किया जाता है और ये सारा जो वेस्ट है वो फूड इंस्पेक्टर या ऊपर तक उनके जो फूड के अफसरान हैं उनके खाते में जाता है। अब नाजरीन, इस दफा जो किया गया वो ये है कि गंदम की कीमत तो 3900 मुकर्रर कर दी गई, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट में गंदम 2800 से लेके 3000 रुपए तक बिक रही है, जो कि ताजर उठा रहा है। अब ताजर ने नाजरीन करना क्या है कि वो 3000 रुपए के हिसाब से ये गंदम लेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो आपके हैं फ्लोर मिले उनको 4700 रुपए के हिसाब से उनको गंदम, यानी सब्सिडी जो दी जाती है वो 4700 के हिसाब से है। अब 3000 वो मार्केट से ले रहा है, 1700 वो ये प्रॉफिट कमा रहा है, प्लस ऊपर उसने जो अपना प्रॉफिट है रख के जितना बेचना है वो अलग है। तो गला जो आपके हैं फ्लोर मिले उनकी कितने मजे हो गए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, जैसे उनकी शुगर मिले हैं वैसे ही इनकी फ्लोर मिले हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है जो बैठा हुआ है, शुगर माफिया है या गंदम या आटा माफिया है। ये सब वही हैं जो बरसर इक़्तिदार लोगों के साथ साथ होते हैं, जो पहले किसी जमाने नून लीग में होते हैं, फिर वो पीटीआई में आ जाते हैं, और आप फिर आप देख लें कि वो बरसर इक़्तिदार हैं और नून लीग में है। नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। अच्छा नाज़रीन, अब ये हुआ कि ये क्यों बहरान आया, क्यों? अच्छा, ये बहरान इसलिए आया कि जो हमारी जो निगरान गवर्नमेंट थी, आपको पता है उसके जो वजीर आजम थे वो काकड़ साहब थे, और काकड़ साहब जो हैं वो एक खास पार्टी के रुकन हैं। और आप ये देखें कि उन्होंने सितंबर 2023 में प्राइवेट सेक्टर्स को गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक दफा यूक्रेन से भी गंदम मंगाई गई थी और वो गंदम जो थी वो इतनी बुरी थी, इतनी बदबूदार थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन वो हमें खिलाई गई जबरदस्ती, और अरबों डॉलर जो हैं हमारे उसमें उनके अदायगी की गई। अब होता कुछ यूं है कि सितंबर 2023 में प्राइवेट सेक्टर्स को इजाजत दी गई। हुकूमत ने 35 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद की इजाजत दी थी। अब 35 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो पाकिस्तान में आ गई, और फरवरी में इसका, आप देखिए सितंबर में इसका सौदा हुआ, फरवरी में ये गंदम आ गई। और इनको ये भी पता है कि मार्च और अप्रैल अप्रैल में जो है अपनी फसल उतर आती है। और इस दफा मैं आपको बता दूं कि इनके पास जो जखीरा है वो पास्को के पास या हुकूमत के पास वो तकरीबन 44 लाख मैट्रिक टन के करीब गंदम का इनके पास जखीरा है। अच्छा नाजरीन, एक बिजनेस रिकॉर्ड के मुताबिक जो है, रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में इस साल 1 करोड़
74 लाख एकड़ रकबा, 1 करोड़ 74 लाख एकड़ रकबे पे गंदम काश्त की गई। इससे 225 लाख मैट्रिक टन गंदम जो आएगी। और इससे पहले आप देखें कि गंदम तो हमारे पास मौजूद है 35, हमने लाख मैट्रिक टन गंदम तो मंगा ली बाहर से। अब 225 लाख मैट्रिक टन गंदम कहां जाएगी? कहा यह जाता है कि इतनी सारी खरीदारी करने के बावजूद भी 70 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो बच जाएगी, जो किसानों का नुकसान है। अब देखें वो 70 लाख मैट्रिक टन गंदम कहां जाएगी, लोग इसको क्या करेंगे? कुछ अरसे के बाद उसने खराब होना शुरू हो जाना है, और फिर गंदम का बहरान तो नहीं आएगा क्योंकि गंदम मौजूद है। और फिर यही गंदम जब पड़ी पड़ी गल सड़ जाती है लोगों के पास, वो काश्तकार का क्या होगा? आप देखें कि कहा यह जा रहा है कि इस साल काश्तकार को ठेका देके बाकी चीजें अदा करके, क्योंकि आपको ये बताऊं कि खाद भी महंगी है, बाकी चीजें भी महंगी हैं, लेकिन काश्तकार का जो रेट है उसे वो नहीं मिल रहा है। और फिर क्या होगा जी? जब काश्तकार भूखा मरेगा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं होगी, और गंदम काश्त नहीं होगी तो फिर मजे इन्हीं लोगों के होंगे, क्योंकि इन्होंने गंदम बाहर से मंगवानी है। 1 अरब डॉलर जो हैं वो इस गंदम की खरीदारी में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो दिया गया है। अब इस सौदे में किसको कितना फायदा हुआ, उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनको उनको क्या फायदा हुआ, किस किस ने किक्स बैक्स ली, तो इसका कौन अब इंक्वायरी कौन करेगा? क्योंकि वही तो सेनेटर हैं, वही लोग जो इस वक्त हैं बरसर इक़्तिदार हैं, और उनको तो कोई कोई कच कुछ कह नहीं सकता। वजीर आजम साहब जो हैं, साहबका निगरान वजीर आजम साहब, वो पहले सेनेटर थे, फिर वो निगरान वजीर आजम बन गए, फिर इसके बाद दोबारा सेनेटर बन गए, अब वो फिर इक़्तिदार में है, वजीर खजाना उनका है, सब सब उनके हैं। तो फिर इसका कौन पूछेगा? हम जैसे लोग जो हैं सिर्फ बता सकते हैं आप दोस्तों को कि आप देखें कि अवाम के साथ क्या हो रहा है और किस तरह की ये लूटमार होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।